नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। प्रभात खबर कानूनी सलाहकार मंच में आज हमारे बीच हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सुबोध कुमार झा जी। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम लोग बात करेंगे कैसे कानूनी जो पचड़े हैं, कानूनी समस्या जो है वो उसका समाधान कैसे हो। सबसे पहले हम लोग वकील साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाइयों के बीच में जो जमीन का विवाद होता है या विवाद नहीं भी हो तो दो भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा कैसे कानूनी रूप से उसको अमल में लाया जाए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भाइयों के बीच बँटवारा मेनली 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो जो है आपसी बँटवारा करके अगर पिताजी जीवित हैं या पंचों के बीच सामने में बैठ के बँटवारा करके दस्तखत करा के उसको अंचल ऑफिस में म्यूटेशन करा के दोनों भाइयों का तख्ताबंदी करके अलग-अलग बँटवारा हो सकता है। दूसरा कानूनन ये हो सकता है नॉर्मली जो है अपना सूट फाइल कर दे एक भाई, दोनों भाई मिलके अपना कॉम्प्रोमाइज़ लगा दे, कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर भी बँटवारा हो सकता है। और बँटवारा मेनली ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला बँटवारा ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें कोर्ट में डिग्री भी अपना मिल जाता है, कानूनी इसका ये भी हो गया। और पहला वाला जो अब मैंने बताया, उसमें भी आप कर सकते हैं, म्यूटेशन हो जाएगा दोनों भाइयों का, अलग-अलग ज़मीन में हो जाएगा, दोनों भाई पीसफुल अपना पोज़ीशन में रहेंगे। दोनों तरह से बँटवारा हो जी, सकता है। जी। तो 2 भाइयों के बीच को का जो बँटवारा होगा उसमें माता-पिता का भी शेयर होता है या उनके बीच भी होगी हिस्सेदारी अगर माँ-पिता अगर जीवित हों एकदम तो? निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी। माँ-पिताजी का भी एक शेयर उसमें से होगा और इसके साथ ये लिखा लगा रहता है कि माँ-पिताजी जब तक जीवित रहेंगे उनके पक्ष में रहेगा, उनके मरने के बाद उनके हिस्से का जो भी ज़मीन है, जो भी जायदाद है, वो सभी भाइयों में बराबर-बराबर बँट जाएगा। वकील साहब, अभी आप पटना हाई कोर्ट का केस ले या फिर जिला अदालतों का हुँ, मामला ले या हुँ, फिर आपराधिक मामले ले, हुँ, सबसे अधिक जड़ में जो चीजें हैं वो है जमीन विवाद का। हुँ। पड़ोसियों के बीच का विवाद हो, जैसे 2 फीट किसी के बाएं दाएं बढ़ गया हो या फिर छज्जा निकल गया हो, इस तरह के कई मामले हमारे बीच में आते हैं, आपके सामने भी आते होंगे। कानून क्या कहता है इसका सॉल्यूशन में? देखिए, कानून सबसे बड़ा बात है वो जो ज़मीन छज्जा बढ़ने की बात होती है, तो बेस्ट उपाय यही है कि आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन लगाइए अंचल ऑफिस में, सर्किल ऑफिसर में और वहाँ पर सरकारी अमीन को डिप्यूट कराइए। ज़मीन का मेज़रमेंट करा दीजिए अपना नक्शा के अनुसार, खतियान के अनुसार और अकॉर्डिंगली चौहद्दी के अनुसार और वो करके करवा लीजिए। अगर ज़्यादा विवाद बढ़ जाए तो दूसरा उपाय कोई नहीं हो सकता है, तब तो सूट में ही जाना होगा आपको। क्या है कि ज़मीन का टाइटल जो है मेनली जो है वो तो यही तो सबसे पहले खतियान, दूसरा उसी या अगर सेल डीड से खरीदे हैं तो सेल डीड, अकॉर्डिंगली म्यूटेशन उसका होता है। तो अपना जब तक आपका पोजीशन नहीं क्लियर होगा, चौहद्दी क्लियर नहीं होगा, ज़मीन का पैमाइश नहीं होगा, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा 2 फीट बढ़ गया, 2 फीट घट गया। इसलिए बेहतर उपाय है अंचल ऑफिस में जाइए, एप्लीकेशन लगाइए, अंचल अमीन सरकारी अमीन को ले जाइए, किसी राजस्व पदाधिकारी के सामने नापी करवा लीजिए और अपने अपने हिस्से में आप चले आइए। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तब स्थानीय स्तर पर अपना वो थाने में और अंचल ऑफिस में या बड़े पदाधिकारी के पास जाइए। उससे भी बात नहीं बनती है तब तो आपको सिविल सूट में ही जाना होगा, दूसरा कोई और उपाय सिविल नहीं। सूट में अगर बात नहीं बनी तो फिर ऊपर हाई कोर्ट में हाई आप कोर्ट अपील जा आप सकते जा हैं। सकते हैं। क्योंकि लंबी प्रक्रिया है इसलिए पहले हम लोग सजेस्ट ये नहीं करते हैं कि आप सूट में ही चले जाइए। अगर बिल्कुल। एमिकेबल सेटलमेंट हो जाता है स्थानीय लेवल पर तो ज़्यादा बेटर है। क्या है सूट में अभी समस्या ये हो रही है कि वो लंबा उसमें समय खींचता है, जिसमें लोग परेशान हो जाता है। सिविल सूट है, सिविल सूट के बाद अपील है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए बेटर है कि वहाँ से अगर सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वकील साहब, जैसे म्यूटेशन दाखिल खारिज के भी कई मामले आते हुँ, हैं, किसी के दाखिल खारिज में गड़बड़ी हो गई हुँ। या किसी ने दूसरे की जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया, तो इसका उपाय कैसे कैसे अगर हम उस पे अपना विरोध जताएं या हम अपने अधिकार के लिए कैसे कोर्ट देखिए, में। दाखिल खारिज जो है अगर कोई फ्रॉडलेंट बना कर लिया, बिना प्रॉपर प्रोसीज्योर को अडॉप्ट किए हुए दूसरे के ज़मीन का म्यूटेशन करा लिया, वही जी, अंग्रेजी दाखिल जी, खारिज। जी। तो 2 उपाय है, या तो आप उस दाखिल खारिज होता है जब भी होता है अंचल ऑफिस में होगा, अंचल अधिकारी के द्वारा ही होगा, रेवेन्यू ऑफिसर जो कहते हैं। अगर वो करता है तो उसके खिलाफ में अपील है डीसीएलआर के यहाँ। आपको डीसीएलआर के यहाँ 30 दिन के अंदर में अपील फाइल करना होगा। अगर डीसीएलआर के आदेश से भी आप क्षुब्ध हैं,
तब एडिशनल कलेक्टर के यहाँ जाइए रिवीजन में, और उससे भी अगर आप क्षुब्ध हो गए तो बिहार लैंड ट्राइब्यूनल बना हुआ है वहां जाइए, फिर हाईकोर्ट जाइए। उपाय यही है। या सेक्शन 9 में डायरेक्टली जो है एडिशनल कलेक्टर को भी पावर है गलत दाखिल खारिज को रद्द करने का, सो मोटो। जी, जी। हाँ, इसलिए कि अभी के समय में मुटेशन वन ऑफ द वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट फॉर डिक्लेयरिंग द टाइटल, तो जी। इसलिए मुटेशन पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और गलत ढंग से मुटेशन कर के दूसरे का जमीन भी बेचने का प्रयास कर रहे हैं लोग। इसलिए अगर जैसे ही जानकारी मिले तुरंत अपील फाइल करिए, उसको सेटिसाइड कराइए और अपना जो है उसको करिए। एक सवाल अभी जो आता है वकील साहब, जो अदालतों में चाहे पटना हाई कोर्ट का मामला हो, चाहे जिला अदालत का हो, सालों दर साल गवाही चल रही है, केस पेंडिंग है। तो अगर किसी को जल्द सुनवाई, उसके जल्द फैसले का इंतजार हो, तो उसके लिए क्या कानून में रास्ते हैं? देखिए, अभी समस्या ये कुछ एक आदमी का ये समस्या नहीं है। जी, जी। समस्या है कि जिस प्रोपोर्शनेट में जजेज की बहाली होनी चाहिए, जी। उस प्रोपोर्शनेट में जजेज की बहाली नहीं हो रही है, कोर्ट उपलब्ध नहीं है। जिसके चल अच्छा मुकदमा कोई भी आदमी हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर भी मुकदमा लोग कर रहे हैं। मुकदमा की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जजों की संख्या कमी हो रही है, जिसके चलते मुकदमा का पेंडेंसी बढ़ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, हम लोगों में जो जो जीता हुआ पार्टी है वो जल्दी मुकदमा को खुलवाना नहीं चाहता है, टाइम पर टाइम लिए जाता है। अदालत का ये लाचारी भी हो जाती है, चाहते भी अदालत जो है उसका निष्पादन नहीं कर पा रहा है। बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जिसमें हाईकोर्ट से लोग स्टे ले लेता है ऊपर के कोर्ट से। इसलिए जल्दी कराने के लिए उपाय यही है कि सरकार को उस पर सोचना चाहिए, जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और एक हालांकि सरकार ने एक लिटिगेशन पॉलिसी बनाई है बिहार के अंदर, बिहार लिटिगेशन पॉलिसी है, लेकिन लिटिगेशन पॉलिसी को ठीक ढंग से मजबूती के साथ सरकार को चूंकि अमल में करवाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि जब तक कड़ाई नहीं होगी तब तक हम लोग उसको मानते नहीं हैं। जी, जी। इसलिए लिटिगेशन पॉलिसी को अमल में लाना होगा और सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जी, वकील साहब, एक सर्वे से जुड़ा मामला है कि जो इससे पहले जो सर्वे हुआ था 70 के दशक में, तो उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई, तो इस सर्वे में उसका सुधार कैसे हो सकता है? देखिए, 70 के दशक में गड़बड़ी का सुधार, इसमें तो दिक्कत ये हो सकता है कि चूंकि उस सर्वे के अनुसार ऑलरेडी लोग पोजीशन में होगा, मोटेशन में होगा। तो इस सर्वे में है कि अपना प्रॉपर वे में अपना जो भी जमीन के बारे में आप देखिए, सर्वे में 3 तरह से सर्वे होगा। उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो टाइटल के लिए चाहिए आपको रजिस्टर सेल डीड, दूसरा सर्वे का मोटेशन, जो उन सर्वे का जो खतियान पुराना बना है उसको देखना होगा। ये थर्ड सर्वे है। पहला सर्वे हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे, जी, जी। वो अंग्रेज के जमाने में हुआ, जी। 1900 से लेके 1905 6 7 तक। जी, जी। हम लोग के इंडिपेंडेंस के बाद रिविजनल सर्वे हुआ। जी। वो रिविजनल सर्वे हुआ मोटा मोटी 65 से लेके 80 तक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जी। में चला। ये थर्ड सर्वे है। अगर आपका ओरिजिनल सर्वे में नाम है, आपका रेंट रिसीट कटा है, जी। सेकेंड सर्वे में नहीं है, तो आप उसके लिए आप वहां पर एप्लीकेशन डालिए। और चूंकि पोजीशन में अगर आपका प्रॉपर्टी है, अभी सर्वे में भी ये भी हो रहा है कि हर एक प्लॉट का जो है पर्सनल जो है उसका देखा जाता है जाके। जो अमीन डिप्यूट हुआ है, अमीन का वन ऑफ द जवाबदेही है कि आपको जो खाता खसरा और जो बाउंड्री की जमीन का दिया उस हिसाब से फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना है जी, जी। कि ये जमीन किसके कब्जे में है। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आपके कब्जे में जमीन का है तो अकॉर्डिंगली आप उसमें मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं जी, अमीन जी। के द्वारा। एक सवाल आता है जो अ, हम्म पीआईएल को लेकर, तो हम्म आप पीआईएल हम कैसे कोई आदमी दाखिल कर सकता है? उसके लिए क्या आधार हो देखिए, आप? पीआईएल का बहुत मिसयूज भी हो रहा है। पीआईएल वर्चुअली कोई ऐसा मामला हो जो सर्वजन से जुड़ा हुआ हो, सभी आदमी से जुड़ा हुआ, इंडिविजुअल मास से नहीं। लेवल, जिससे मास हाँ लेवल जुड़ा हो, हाँ उसके लिए आप हाँ। पीआईएल दायर कर सकते जैसे हैं। जैसे मान लिया एग्जाम्पल अभी कीजिए, मान लिया कोई अभी बीमारी फैल रहा है, प्रॉपर अरेंजमेंट सरकार नहीं कर रही है उसके इलाज के लिए, तो उसके लिए हो सकता है। या प्रॉपर कहीं लाइट का, बिजली का, पानी का, पानी का हाहाकार है, नहीं है, बोरिंग नहीं है, वहां हो सकता है। लोग छोटी छोटी बातों में भी प्राइवेट लिटिगेशन को पीआईएल बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर सर्वजन से संबंधित जो भी मुद्दा जुड़ा हुआ है उसको हम लोग पीआईएल में जा सकते हैं।
बहुत-बहुत धन्यवाद वकील साहब। आपने देखा कि किस तरह के कानूनी सवालों का जवाब कैसे हम रास्ता निकाल सकते हैं। सर्वे का मामला हो, चाहे ज़मीन का बँटवारा का मामला हो, चाहे पड़ोसियों के बीच विवाद का मामला हो। हमारे पटना हाई कोर्ट के वकील सुबोध कुमार झा जी ने आपको पूरे विस्तार से कानून का पक्ष बताया। बहुत-बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।